तो सभी कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही है और म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करने से 10 साल 20 साल बाद करोड़ की वेल्थ बन जाती है, करोड़ 2 करोड़। लेकिन कौन बताएगा कि रिसर्च कैसे करनी चाहिए। तो आज मैं बात कर रहा हूँ टॉप 5 थिंग्स दैट आई कीप इन माई माइंड वाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। सो द फर्स्ट वन इज गोल। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? या तो कोई लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए। फॉर दैट आई गो फॉर इक्विटी इन्वेस्टिंग। मेरी एज ऐसी है कि मेरी रिस्क एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर कुछ लॉस होता है या फ्लक्चुएशन होती है मार्केट में, सो आई कैन हैंडल दैट। फिर मैं देखता हूँ अगर मुझे टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है देन आई वुड गो फॉर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। उसके भी काफ़ी तरीके हैं। सेकेंड वन इज़ एक्सपेंस रेशो। कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले मैं ज़रूर देखता हूँ कि उसका एक्सपेंस रेशो क्या है। एक्सपेंस रेशो इज समथिंग विच इज़ द एनुअल फीस यू गिव टू म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ऑन योर बिहाफ, कि वो आपके बिहाफ पे मैनेज कर रहा है पैसा, वो आपके बिहाफ पे सारा पैसा मैनेज कर रहा है, आपको कुछ नहीं देखना। सो ही इज़ चार्जिंग अ फीस, वो आपके ऑटोमेटिकली जब आप इन्वेस्ट करते हो उसमें से कट जाता है। तो फिर मैं चेक करता हूँ रिस्क रेशोज़। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले मैं 3 रिस्क रेशो ज़रूर देखता हूँ। फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकेंड बीटा एंड थर्ड शार्पे रेशो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा ये है कि फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। ज़्यादा वॉलेटाइल मतलब ज़्यादा सेंसिटिविटी है। अगर मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन होती है तो फंड पे क्या परफॉर्मेंस पड़ रहा है। अगर ये 1 से ज़्यादा रहता है तो मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, मतलब फंड ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो इस फंड को मैं अवॉइड करता हूँ बेसिकली। थर्ड वन जो है शार्पी रेशो। शार्पी रेशो बेसिकली कि थोड़ा रिस्क लेने से मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर ये 1 से ज़्यादा है या दूसरे फंड के मुताबिक ज़्यादा है तो ये सही माना जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल 2 फंड है, फंड ए एंड बी। अगर एक फंड का शार्प रेशो है 1.2 एंड सेकंड का है 1.5, तो फंड बी को चूज करेंगे क्योंकि रिटर्न रिस्क हमने सेम लिया है, लेकिन बी में हमें रिटर्न ज़्यादा। फिर मैं देखता हूँ कि फंड का साइज क्या है। जो म्यूचुअल फंड है वो कितनी एसेट मैनेजमेंट कर रहा है, उसे कहते हैं AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा कम होगा तो फंड के पास इतना मैनेजमेंट है नहीं कि वो रिसर्च और प्लानिंग पे ज़्यादा खर्चा करे, तो उसकी वजह से इतनी एफिशिएंसी नहीं आ पाती। अगर फंड के पास बहुत ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट है, बहुत ज़्यादा मैनेज कर रहा है फंड, तो उसका मतलब है वो किसी स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है फंड, बड़ा फंड, तो फ्लक्चुएशन होगी और पूरा पोर्टफोलियो पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इट हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन कि ज़्यादा भी ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो फंड। देन आई गो फॉर होल्डिंग्स। कि होल्डिंग्स क्या है। अगर मैं किसी फंड की बात करूं, मैंने फॉर एग्जांपल ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ले रखा है। अब वो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी फंड पे, टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करता है, लेकिन मैंने कुछ स्टॉक्स, डायरेक्ट स्टॉक्स भी खरीद रखे हैं, विप्रो, HCL के, तो वो कोलाइड हो जाता है। तो मैं ऐसे फंड चूज करता हूँ कि मेरा जो दोनों फंड हैं वो कोलाइड भी ना हो और डाइवर्सिफिकेशन भी पूरा रहे। तो ये चीज़ थी जो मैं 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा देखता हूँ किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। और मोस्टली मैं मॉर्निंग स्टार या फिर मनी कंट्रोल के थ्रू ये सब देखता हूँ। थैंक यू।